Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear all Passians, जैसा कि UET राउंड 2 का रिजल्ट भी कल अनाउंस हो चुका है और इससे पहले ECAT 1 हुआ और उसका भी रिजल्ट आ चुका है। अभी UET ने तीसरा फेज अनाउंस नहीं किया और यही चांसेस हैं कि UET का तीसरा राउंड नहीं होता है। UET के 2 ही राउंड होते हैं। उसके बाद स्प्रिंग एडमिशंस होते हैं जो कि लिमिटेड होते हैं, सिर्फ कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट के लिए और A2 कैटेगरी वगैरह होती है। तो अब फॉल के अंदर 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप तमाम बच्चों ने अपना एग्रीगेट भी कैलकुलेट कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आप तमाम बच्चे अपना एग्रीगेट निकाल सकते हो। एग्रीगेट कैलकुलेटर आप तमाम बच्चों को पता ही होगा। अब आप तमाम बच्चों के पास एक एग्रीगेट आया पड़ा, आप तमाम बच्चों के पास एक नंबर आया पड़ा आपके एग्रीगेट का। कई बच्चों का 80 बिलो है, कई बच्चों का 80 के अराउंड है, कई बच्चों का 80 अबव है। तो वो अब इस परेशानी में है कि हमारा क्या एडमिशन यूटी मेन कैंपस में होगा, किसी सब कैंपस में होगा या कहाँ पे होगा। तो वो एक उनको आइडिया नहीं मिल रहा कि हमारा एडमिशन कहाँ कहाँ हो सकता है, ताकि हम बैकअप पे ऑप्शंस भी बना लें। एक चीज़ मैं आप लोगों को एज अ एडवाइस ज़रूर कहूँगा कि अपने लिए सिर्फ एक ऑप्शन ना रखें, क्योंकि देखें आपके पूरे फ्यूचर का सवाल होता है। अगर आप सिर्फ एक ऑप्शन को लेकर चल रहे होते हो ना, तो फिर उस पर ही आपका सारा रिलाय होता है। अगर एडमिशन हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप गैप ईयर पर चले जाते हो। तो गैप ईयर पर जाना तो अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो अपने लिए बैकअप पे ऑप्शंस बना के रखो। यानी आई विल हाईली रिकमेंड कि आप NTS नेट का टेस्ट भी दे लो, आप कॉमसेट्स का भी दे लो, आप एयर का भी दे लो। देखो अगर तो आप पंजाब बेस्ड हो, अगर आप लाहौर बेस्ड हो, तो आपको पंजाब के अंदर यूईटी मिलती है, तो वहां पे पंजाब में आपको कॉमसेट्स भी मिल जाती है, एयर यूनिवर्सिटी भी मिल जाती है। और इसके अलावा अगर आप इस्लामाबाद बेस्ड हो, आप टेक्सला में कैंपस में यूईटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वहां पे आपको एयर भी मिल जाती है, कॉमसेट्स भी मिल जाती है, वहां पे फास्ट भी है, नस्ट भी है। तो गो फॉर मल्टीपल ऑप्शंस रादर देन चूजिंग ओनली वन ऑप्शन। इससे आप गैप ईयर पे जा सकते हो। तो बच्चों अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड मेरिट है वो कितना जा सकता है। ECAT 1 में रिजल्ट बच्चों का बहुत अच्छा है, 396 तक आए हैं, 390 अबव आए हैं, 380 अबव आए हैं। लेकिन ECAT 2 के अंदर जो हाईएस्ट स्कोर है वो 360 का है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम बच्चे जो देख रहे हो, इनमें से कई बच्चों ने 340 अबव, 350 अबव और पहुंचे हैं 300 प्लस में। और एक लाइन लगी हुई है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में और हमारे यूट्यूब की जो पोस्ट वाला सेक्शन है वहां पे आप रिजल्ट देख भी सकते हो। अगर अभी तक किसी बच्चे ने अपना रिजल्ट हमसे शेयर नहीं किया और उसने हमारी एंड गेम से, हमारे मॉक टेस्ट से, हमारी प्लेलिस्ट से या हमारे बैच से तैयारी की है, सो मेक श्योर कि आप इस ऊपर दिए गए नंबर पे अपने मार्क्स को भी शेयर कीजिएगा, आपको भी सक्सेस स्टोरीज में ऐड किया जाएगा। उसके बाद बच्चों अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा, कैटेगरीज क्या होंगी और आप तमाम बच्चों ने अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे कैटेगरी को अगर एक्सप्लेन करें, A1 और A2 कैटेगरी, ये समझना ज़रूरी है। A1 कैटेगरी आपका ओपन मेरिट होता है, जिसमें आपकी जो फ़ी है वो नॉर्मल से कम होती है। यानी जिस तरह A2 कैटेगरी है उतनी फीस नहीं होती, वो नॉर्मल जो यूटी की फ़ी होती है वही होती है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं और उसमें मेरिट हाई होता है। A2 कैटेगरी की बात करो तो इसमें आपको फ़ी ज़्यादा पे करना पड़ती है और मेरिट में आपको 2 से 3 या 5% का भी रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब देखो A2 कैटेगरी का मतलब है कि आप यूटी में एक्स्ट्रा पे करके वही डिग्री ले रहे होते हो, ठीक है। और A2 कैटेगरी का मतलब होता है कि मेरिट थोड़ा सा कम है। अब इसका ये नहीं मतलब कि आप यूईटी में थोड़े से ऊपर पैसे भर के अब आप मेरिट के लिस्ट से निकल जाते हो, बस अब आपका एडमिशन कंफर्म है। उसमें भी आप लोगों की ग्रेडिंग होगी, उसमें भी मेरिट वाइज आप लोगों की सेग्रीगेशन की जाएगी। तो A1 कैटेगरी में फी कम है, मेरिट हाई होता है, जिस तरह बच्चे नॉर्मली जिसमें एडमिशन ले रहे होते हैं। A2 कैटेगरी अनाउंस हुई हुई है कि जिसमें आपको फी थोड़ी ज्यादा भरना पड़ती है और उसमें मेरिट में आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। बाद मेरिट में 4-5% का हो जाता है, आप लोगों को देखने को मिलता है कि रिलैक्सेशन है। बस 10% का भी आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल सकता है, डिपेंड करता है कि वो फील्ड कैसी है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे बात कर लेते हैं, वो IM वगैरह मेडिकल वाले हैं और इस तरह के वो उसकी पूरी कैटेगरीज होती हैं। यूईटी ने अपना फी स्केड्यूल भी शायद इस दफ़ा वो रिवाइज कर दें, इस दफ़ा फी भी आप लोगों की चेंज हो जाए, वो वेबसाइट पे अनाउंस हो जाएगी, प्रोस्पेक्टस भी आप लोगों के पास आ जाएगी, विद इन अ डेज ही आ जाएगी। अभी वैसे तो यूईटी ने उस चीज़ को भी रिवाइज करना है, उस चीज़ को शेड्यूल करके आप तमाम बच्चों को वो शेयर कर देंगे, वो बता देंगे। यूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर करते रहो। अगर कोई भी क्यूरी है यूईटी के एडमिशन के सिलसिले में, आपका रिजल्ट ब्लॉक है, वेबसाइट ब्लॉक है, फोटो आईडी लेके यूईटी के ऑफिस पहुंचो, वहां पे करो, उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करो। हम पास एजुकेशन सिस्टम इदारे से आप लोगों को गाइडलाइन दे रहे होते हो। मजीद अगर आप लोगों की यूईटी के रिलेटेड कोई क्यूरी होती है ना, तो यूईटी की हेल्पलाइन पे कॉल करके उनसे पूछ सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। और हमारा भी नंबर आप लोगों के पास होता है, तो हम बच्चों को उधर ही रिकमेंड कर रहे होते हैं। अगर कोई हमारे पास भी क्यूरीज आ रही होती है ना यूईटी के रिलेटेड, तो जो तो नॉर्मल सी कोई चीज़ हो, जो मतलब पता हो, तो वो हम चीज़ बता देते हैं। अब जो चीज़ यूईटी
यूईटी की साइड से हो। अब देखो ना, किसी बच्चे का रिजल्ट ब्लॉक है, वो हम रिजल्ट तो नहीं ना खोल सकते, वो तो ऑब्वियसली आप लोगों को यूईटी खोल के देगी। तो हम तो फास्ट एजुकेशन सिस्टम वाले हैं ना, तो आप लोगों ने उधर उनसे वो कांटेक्ट करके वो चीज़ पूछ सकते हो। ओके, तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड मेरिट कितना होगा, और उसके बाद बात कर लेते हैं कि आप बच्चों ने अप्लाई कैसे करना है। अब अप्लाई करने के लिए आप तमाम बच्चों को यहाँ पे एक वीडियो शो हो जाएगी, इधर आई बटन में लगा दी जाएगी, उस वीडियो को आप तमाम बच्चे देख सकते हो। उसमें अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर आ जाता है कि वो आप देख सकते हो। लेकिन जैसे कि थंबनेल पे भी आप लोगों ने देखा कि एक्सपेक्टेड मेरिट है, तो मेरिट के ऊपर भी तमाम बातें करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। एम तैमूर हसन फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम। ये आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा जर्नी रहा है। एंड गेम हो, कोई भी हो, आई रिमेंबर के जनवरी फरवरी से एंड गेम के ऊपर वर्किंग की, फेज़ 1 हुआ, फेज़ 2 हुआ, तो अब तमाम बच्चों ने बहुत मेहनत की, हमने आपसे डबल की है, ये भी चीज़ आपको दावे से कह सकता हूँ। कोई एक बच्चा भी आके कह दे कि सर मैंने इतनी एफर्ट की है, मैं फिर उसको बताऊंगा कि हमने कितनी एफर्ट की हुई है, दिन भर रात की है। अल्हम्दुलिल्लाह से आपका रिजल्ट बड़ा बेहतरीन है, अल्लाह आपको हमेशा से कामयाब करे। तो देख लेते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग वर्सेस कंप्यूटिंग, एक बहुत बड़ी चीज़ जो मिसकंसेप्शन है इसको बोलूँगा कि कंप्यूटिंग के नाम पे बच्चे इंजीनियरिंग को एक ऐसा समझते हैं कि ये तो साइन ऑफ फेलियर है। यानी कि अक्सर एक चीज़ ये देखी है कि कुछ अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा ट्रेंड बनाया गया कि जो अब सैचुरेशन नो डाउट कंप्यूटिंग में बहुत हो रही है, ठीक है, कंप्यूटिंग में बहुत हो रही है, लेकिन अब कंप्यूटिंग में ज़्यादा उसकी स्कोप है, उसकी वर्थ ज़्यादा है, उसमें बच्चे के पास, एक बंदे के पास पैसा कमाने के रिसोर्सेज ज़्यादा बन जाते हैं, इसमें अर्निंग अच्छी खासी हो जाती है। तो ये बच्चे इसको समझ लेते हैं कि फील्ड ये है, और इंजीनियरिंग को साइन ऑफ फेलियर समझा जाता है कि ये तो नाकामी है, ऐसा तो है ही नहीं। मेरे भाई याद रख लो, इन दोनों का कंपैरिजन बनता ही नहीं है मेरे मुताबिक। ये एक अलग कैटेगरी है, एक अलग कैटेगरी है, इसका अपना स्कोप है, अपनी वर्थ है, अपनी रेपुटेशन है, इसका अपना स्कोप है, अपनी वर्थ है, अपनी रेपुटेशन है। तो यू कैन नेवर गो रॉन्ग बाय चूजिंग इंजीनियरिंग फील्ड और बाय चूजिंग कंप्यूटिंग फील्ड, दोनों कमाल की फील्ड है। अगर ये साइन ऑफ फेलियर, इसमें गया इसका स्कोप नहीं है, अगर ऐसी ही चीजें हो ना तो ये सिरे से कैटेगरीज ही खत्म कर दी जाए, फिर हो ही हर यूनिवर्सिटी फिर कंप्यूटिंग शुरू कर दे। भाई इंजीनियरिंग के अंदर इतना स्कोप है कि वो कंप्यूटिंग वाला नहीं है, कंप्यूटिंग में इतना स्कोप है इंजीनियरिंग वाला नहीं है, इसकी एक अपनी डोमेन है, इसकी एक अपनी डोमेन है। तो भाई इनको रिलेट ना करो। एक बच्चे का नॉर्मल है तो अपना टेस्ट देखो, अपने इंटरेस्ट देखो, अपने पेरेंट्स की राय देखो, ये नहीं देखो अक्सर में कि सर वो फलां हमारे पापा के दोस्त का बेटा है या फलां पापा के दोस्त की बेटी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंजीनियरिंग की है तो वो तो जी उनको जॉब नहीं मिली, वो फलां ने। मैं फिर ऐसे दिखा सकता हूँ एग्जांपल, जिन्होंने इधर उधर से कोई कंप्यूटिंग की डिग्री की हुई है, उनकी जॉब इतनी नहीं है जितने इंजीनियरिंग वालों की है। मैं आपको मल्टीपल ऐसे लोग दिखा सकता हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग दिखा सकता हूँ जिन्होंने ऐसी चीज़ें की हुई हैं। तो भाई ये सारे के सारे हर तरह के केसेस मौजूद होते हैं, हर तरह के कहीं ना कहीं होते हैं, और वो पर्सनल उस बंदे की हद तक वो इश्यूज होते हैं, वो उसके मसाइल होते हैं कि उसने कैसे पढ़ा, उसने उस लेवल की एफर्ट की या नहीं की। एफर्ट आपको हर लम्हा करना पड़नी है, हर एक मौके पे करना पड़नी है। अब आप सिर्फ ये तो नहीं ना कि यू कैन ब्लेम जस्ट यूईटी, आप नस्ट को करो, फास्ट को करो, तो ये यूनिवर्सिटीज को ब्लेम नहीं होता, ये आपको एक डिग्री दे देती हैं हाँ, अनलेस कि आप किसी एक ऐसे एफिलिएटेड कॉलेज से ले रहे हो कि जिसकी कोई वर्थ ही नहीं है। आप यूईटी, नस्ट, फास्ट, कॉमसेट्स, एयर, बहरिया इनको चूज करते हो तो प्यास को करते हो, जीकी को करते हो, एनईडी मेहरान को करते हो, लम्स को करते हो, तो ये आपके पास पूरे पाकिस्तान की क्रीम यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये इनसे ऊपर कोई यूनिवर्सिटीज नहीं है पूरे पाकिस्तान में। आप लोग जानते हो नस्ट है, फास्ट है, यूईटी है, तो इनके ये जो डिग्रीज हैं इनकी वर्थ है, इनकी वर्थ है। अगर आपको इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी जॉब में इशू आ रहा है ना, तो दैट इज नॉट फॉल्ट बाय यूईटी, ये नस्ट का फॉल्ट नहीं है, ये फास्ट का नहीं है, आप लोगों का कि आपने सीजीपीए कितना मेंटेन किया, आप कितने स्किल्सफुल हो, एफर्ट करो। ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी जाके बस यूनिवर्सिटी की चिल लाइफ में खो जाओ, उधर आप लोग पढ़ो ही ना, पहले सेमेस्टर में देखो बस ये बोलो मुश्किल है, मुश्किल है, नहीं होता नहीं होता, बस ये है वो है, और आपको पता होता है कि अंदर से आप टाइम कितना दे रहे हो। तो भाई आपको लॉयल तो होना पड़ता अपने स्टडीज को लेके, फिर जाके आप लोग देखेंगे 4 साल के बाद आपको ये डिग्री किस लेवल पे लेके जाती है। तो भाई कभी किसी डिग्री को ब्लेम नहीं करो, कभी यूनिवर्सिटी को, एनवायरनमेंट को ब्लेम नहीं करो, खुद को ब्लेम करो कि आप लोगों ने खुद में कितना ज्यादा रिफॉर्म किया हुआ है, खुद को कितनी रिफॉर्मिंग की हुई है, आप लोगों ने क्या दिया। अब मैं, आप दूर क्यों जाते हो, आप लोगों के लिए एंड गेम 24 घंटे की बनाई, यूटी गया था आप लोगों से मिलने, मिला भी। आप लोग मुझे बताओ जितने मुझे बच्चे मिले हो, मुझे याद है, अब मैं खुद इस चीज़ को आप लोगों को ओपनली पूरे अब यूट्यूब के ऊपर ये चीज़ बता रहा हूं कि भाई मुझे बच्चों ने आके बताया कि सर वो आधी एंड गेम देखी, सर वो 6 घंटे देखे। अब देखो यहाँ पे ब्लेम हम किसको, एंड गेम को करोगे, यहाँ पे यूईटी को करोगे, यहाँ पे मुझे करोगे कि सर आपने पूरा नहीं पढ़ाया। मैं तो 24 घंटे बोला है,
मैं तो 24 घंटे फिजिक्स पढ़ाया, 12 घंटे मैथ पढ़ाया, आप लोगों ने उसको कितना पढ़ाया? तो भाई थिंग इज के अपने आप को देखो कि आप उस डिग्री को कितना दे रहे हो, उसके बाद करना। हाँ, अगर आप जनरली पूछते हो तो भाई इंजीनियरिंग का स्कोप है, कंप्यूटिंग का है। अगर आप यूईटी से इलेक्ट्रिकल करते हो, मैकेनिकल करते हो, सिविल करते हो, मैकाट्रॉनिक्स करते हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हो, बेहतरीन है। अगर आप कंप्यूटिंग के अंदर जाते हो तो यूईटी का मैं बीएससीएस आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। पहली चॉइस पे आपका बीएससीएस होना चाहिए कंप्यूटिंग वाले बच्चों के लिए। जो इंजीनियरिंग में टेस्ट रखते हैं वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल को चूज कर लें, बहुत अच्छा है। अब गर्ल्स के लिए थोड़ा सा ये होता है वो इलेक्ट्रिकल को चूज कर लें सिविल की निस्बत। अब सिविल थोड़ा सा बॉयज टाइप होता है, लेकिन मतलब उसमें भी गर्ल्स की सैचुरेशन होती है, जा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता है। और इसके अलावा मैकेनिकल भी, तो ये मैकेनिकल सिविल तो टोटली मैं बोलूंगा कि बॉयज जो हैं वो तो बिल्कुल इधर जाएं लाजमी तौर पे। इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, वो फील्ड इन दोनों से फिर अच्छी काउंट में करूंगा। यूईटी की इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इसके अलावा कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, ये कमाल की फील्ड है, तो इनको चूज कर सकते हो। आप कभी भी रॉन्ग नहीं जाओगे, ये हमारी तरफ से हाईली रिकमेंडेशन है। कोई भी डिग्री में चले जाओ, ठीक है, इनको पहली प्रायोरिटी पे रखो। उसके बाद अगर इधर मेरिट नहीं बन रहा तो यूईटी के मेन कैंपस में बाकी देख लो फील्ड आपको अगर समझ में आती है, नहीं तो केएसके में आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा आपके पास नारोवाल कैंपस आ जाते हैं, टेक्सला का कैंपस आ जाता है। तो डिपेंड करता है कि ऐसा नहीं है कि आप लाहौर से उठ के टेक्सला चले जाओ, ये रिकमेंडेशन आप लोगों को नहीं है। अपनी ईज भी देखो कि आप लॉन्ग टाइम किस तरह ईजी कंपेटेबल आप लोग रह सकते हो किसी डिग्री के साथ, या कहीं पे रह सकते हो हॉस्टल के अंदर। तो सारे सिनेरियो को देख के चूज करो, ये बेहतरीन होगा। अपनी टेस्ट देखो, अपने पेरेंट्स की राय लो, उसके बाद गो फॉर दैट। इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग डिग्री इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। यूईटी का डेटा साइंस डिपार्टमेंट भी बेहतरीन है, बीएससीएस भी डिपार्टमेंट बेहतरीन है, सॉफ्टवेयर भी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी, ये कमाल के इनके डिपार्टमेंट हैं, इधर जा सकते हो आप लोग, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हुआ, ये दोनों की डिमांड है, दोनों की वर्थ है, लाखों में कमाएंगे, इधर भी लाखों में कमाएंगे, कोई इशू नहीं है। डिपेंड करता है आप लोगों पे मैं सिंपल बता देता भाई सर वो इंजीनियरिंग का स्कोप नहीं है, सर वो वर्थ है, किसने बोला है, किसने बोला? वो एक बंदे की एग्जांपल लेके किसी की आ जाते हो, वो बंदा खुद ही निकम्मा सा हो, वो खुद ही ना पढ़ने वाला हो, आप ब्लेम कर रहे हो इतनी बड़ी फील्ड इंजीनियरिंग को, ठीक है, पूरी दुनिया ये इंजीनियर चला रहे हैं, ठीक है, और आप ब्लेम कर नहीं जी इंजीनियरिंग का स्कोप नहीं है। तो ये आप लोगों की सिर्फ बच्चों वाली बातें होती हैं और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और उस एक बंदे का जाती मामला होता है कि उसने इस डिग्री को दिया ही नहीं, उसका फॉल्ट है कि उसने इस डिग्री से कुछ हासिल नहीं किया है, ना कि इंजीनियरिंग का कसूर है। भाई इंजीनियरिंग का कसूर नहीं है, ठीक है, ये चीज समझो खुद को, ठीक है। मैं देख रहा हूं तो बच्चे अभी हो 16-17 साल के और राय दे रहे होते कि इंजीनियरिंग तो फील्ड स्कोप नहीं है। बच्चे इतने आपके फादर की एज नहीं है, आपके दादा अबू की इतनी एज नहीं होगी जितनी इस इंजीनियरिंग की एज है। तो ये तो बहुत बरसों से चलती आ रही फील्ड और इसको उठ के आप ब्लेम कर देते हो इंजीनियरिंग नहीं अच्छी, कंप्यूटिंग अच्छी है, ठीक है। ये तो भी चंद सालों में आई है, इसकी अपनी डोमेन है, इसकी अपनी डोमेन है। तो ये इस तरह की बातें करना बंद करो, दोनों ही बेहतरीन है, दोनों को चूज करोगे बेहतरीन है। हाँ, अब इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट ज्यादा है, ठीक है। इंजीनियरिंग के अंदर ही कंप्यूटिंग का भी चीज अगर ऐड हो जाए तो और ही अच्छा हो जाता है, चीजें ऐसी फील्ड आ जाती हैं। तो इसलिए अब इनमें ऐसे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, इंजीनियरिंग में भी प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कंप्यूटिंग में भी इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, है ना। तो अब ये चीजें इस तरह चलती जाती हैं ताकि इनको रिलेट करके लेके जाते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी आपको पढ़ा देगी, कोई मसले की बात नहीं है। ओके बच्चों, ये हमारा ऑफिशियल नंबर, अगर कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हो। अगर रिजल्ट ब्लॉक है और ये वो हम नहीं खोल सकते, वो यूईटी जाके जाना है, तो ये आप लोगों को नहीं, हम आपको गाइडलाइन देते हैं, हम आपको तैयारी करवाते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस बना लो, कॉमसेट्स, एयर, बहरिया, प्यास, जिक्की और एमडी कैट, इन सब के मल्टीपल ऑप्शंस बना लो। इनकी तैयारी करनी है तो क्रैश कोर्स में आ सकते हो, इस नंबर पर रब्ता करके, ओके। उसके बाद बच्चों यहाँ पे मेरिट लिस्ट की बात कर ले तो मेरिट लिस्ट हमारे पास सबसे पहले आ जाती है यूईटी लाहौर की मेरिट लिस्ट है। अगर ये थोड़ा नीचे हो जाए ऐसे, ठीक हो गया, ओके जी बच्चों। पहले नंबर पे क्या आ जाता है? यूईटी लाहौर मेन कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ओके। मेरिट लिस्ट 2025 फॉल की बात कर रहा हूँ, हम तो बात 2026 की करेंगे। पहले है अप्लाइड कंप्यूटिंग, अच्छी डिग्री है, सारी अच्छी हैं। A1 कैटेगरी मैं बता दूंगा किसको प्रेफर करो, अप्लाइड कंप्यूटिंग को कर सकते हो, 77.60 पे है। इस दफा अप्लाइड कंप्यूटिंग 77.8, 77.9 मेरे मुताबिक इसके करीब जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता 78.5 पे चला जाए, 78 पॉइंट समथिंग, ऐसा नहीं, इतना जंप नहीं होगा। मेरे ख्याल में 0.3, 0.4 का डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद अप्लाइड कंप्यूटिंग मॉर्निंग के अंदर A2 कैटेगरी, इसमें 64, देखो कितना फर्क मिल गया आपको, कितनी 13% की रिलैक्सेशन मिल गई, फी थोड़ी ज्यादा भरना पड़नी है।
मेरे ख्याल में A2 कैटेगरी में अप्लाइड कंप्यूटिंग में ना जाओ, मजीद देख लो इसमें अगर आपका मेरिट इधर बन रहा है ना तो A1 चूज कर लो, एवं ज़्यादा पैसे थोड़ी ना भरने हैं। अगर मेरिट आपका कहीं पे A1 में बन रहा है ना किसी और फील्ड में, उसको देख लो, बाद में देखना कि A2 के अंदर मुझे चूज करना चाहिए नहीं। ये नहीं भाई, मैं अक्सर एक और भी चीज़ देख रहा होता हूँ, आपको क्या अपने और अपने पेरेंट्स का पैसा प्यारा नहीं है? ये नहीं है कि बस ये हमने इंशाल्लाह एडमिशन लोगे, आपके पेरेंट्स भी आपको यूनिवर्सिटी भेजेंगे, जितना आपने उनको सताया हुआ है इतने 12 सालों में, 16-18 सालों में, वो अब आपको घर रख के खुश नहीं है कि आप लोग जी वो अब घर में बैठेंगे पूरा पूरा दिन भर उनका सर खाएंगे। वो चाहते हैं आप भी जिंदगी में आगे जाओ और एक अच्छी अच्छी जगह पे, तो वो आपको घर बिठा के खुश नहीं है, वो आपको यूनिवर्सिटी भेजेंगे। आप इस चीज पे ना आओ कि लो जी हमने A2 कैटेगरी में जल्दी में चले जाते हैं। भाई क्यों जाना है अभी A2 में? अभी A1 की कैटेगरी देख लो ना, ये A1 कैटेगरी देख लो, अभी A1 कैटेगरी देख लो। A1 में जिनमें आ रहा है, मैं बताता हूँ ना, मैं किस लिए मौजूद हूँ बताता हूँ। ये डिग्रीज हैं, इनको चूज करो A1 के अंदर, अच्छी फील्ड है। फिर भी अल्टीमेटली मेरी बात सुन लो, अपना देख लेना खुद का, अपना खुद का देख लेना कि आप लोगों को कौन सा अच्छा लगता है, और अपने पेरेंट्स का देख लेना। ये ना आके कहना सर वो आपने बोला तो अब जॉब लगवाएं मेरी, अब आपने बोला तो ऐसा, ये चीज़ ना, ठीक है मेरी माजरत है, मैं आपको एक गाइडलाइन दे सकता हूँ, ये अच्छी है नहीं है। और सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी बंदा जो ये एजुकेशन की फील्ड से है ना, तो वो आप लोगों को यही बताएगा कि ये फील्ड अच्छी है और ये सारी अच्छी जो यूटी ऑफर कर रहा है, ठीक है, ये कोई भी यूनिवर्सिटी करता है। तो खैर A1 मेरा मेन बात करना क्या है कि A1 को पहले चूज कर लो, A1 में अच्छी अच्छी फील्ड देख लो। अगर हो रहा है भाई कम पैसे में ही वो डिग्री अच्छी मिल रही है तो ले लो, उसके बाद A2 का सोचना। अगर A1 में मेरिट नहीं बना, अभी देखो, अभी एनालिसिस करो, अप्लाइड कंप्यूटिंग में जा सकते हो, ठीक है, A2 को अभी छोड़ दो। 77 पे, अब देखो 77 के करीब करीब हमें ये 78 पे आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है, ये दोनों अच्छी हैं दोनों। फिर A1 में आर्किटेक्चर 78 पे है, तो लड़कियों का बड़ा शौक होता है आर्किटेक्चर में, लड़कों का भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप लोग A1 में आर्किटेक्चर, मतलब आपके अगर पेरेंट्स आर्किटेक्ट वगैरह या इस तरह की फील्ड से हैं तो वो जानते हैं, वो उनका है, तो मैं कहता हूँ ये जॉब बेहतरीन है, कमाल की फील्ड है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस A1 में नहीं मिलती है, A2 में मिलती है आप लोगों को। AI 78 के करीब करीब है, मॉर्निंग में ही चूज कर लेना। आफ्टरनून में बच्चों पता क्या होता है, ये रूटीन सही नहीं बनती, रूटीन बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो भाई हाई सारी रिकमेंडेड है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप बच्चों ने प्रायोरिटीज पे क्या क्या रखना सुनते जाओ। A1 को प्रायोरिटी पर रखना है, मॉर्निंग को प्रायोरिटी पर रखना है। एक लाइफ में डिसिप्लिन आता है, जो 18-20 साल के हो गए हो, जो पढ़ाई कर रहे हो मॉर्निंग में कर रहे हो ना, ठीक है, मॉर्निंग में, तो ये एक अच्छा होता है, सुबह जल्दी उठना, रात को आप जल्दी सो जाते हो, तो एक रूटीन बेहतरीन लगती है। अनलेस के A1 भी नहीं मिली, मॉर्निंग नहीं मिली, फिर स्विच करेंगे आफ्टरनून की तरफ, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे देख लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल वालों की 82 पे पहुंची थी मॉर्निंग में, और यहाँ पे A2 में 75 पे रिलैक्सेशन मिल गई। यहाँ पे इतनी नहीं मिली है जितनी वो 13% अप्लाइड में मिली, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग जाते हैं। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग मैकेनिकल की तरह की 77 पे, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग A2 के अंदर 69 पे थी लास्ट ईयर। इस दफ़ा भी अगर मैं बात करूँ ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ही रहेगी, 82.5 82.7, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज़्यादा जंप आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस A2 में ये है। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग 77 पे है तो इतनी रहेगी, 77 76 77.5, मतलब मुझे नहीं लगता कि यूटी 2-3% का जंप मार दे। A1 में बच्चों के अच्छे स्कोर आए, A2 में A2 के अंदर इतने ज़्यादा नहीं आए, हाँ 250 300 के आसपास बहुत बच्चों ने निकाले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई जंप 2% का आ जाएगा। आने को आ सकता है, लेकिन मेरी एक परसेप्शन है कि ऐसा नहीं हो सकता। बाकी आप लोगों ने सेफ जोन के लिए 2% का ही डेविएशन रखना है, कि 2% ऊपर ही जा सकता है, और ये पॉजिटिव डेविएशन ही रखना है, ठीक है ना। अच्छा जी, बैचलर ऑफ बिजनेस BBA मॉर्निंग में 70 पे था, और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन A2 मॉर्निंग में 52 पे था। तो अब देखो A1 में आपको BBIT मिलती है 82 पे, ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, अच्छी फील्ड है, इसको आप लोग चूज कर सकते हो। इसके बाद आप लोग मॉर्निंग में BBIT आपको 80 पे मिल रही है मेडिकल वालों को, बैचलर ऑफ बिजनेस BBIT आप लोगों को यहाँ पे 63.59 पे मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पे बैचलर ऑफ बिजनेस A2 के अंदर आफ्टरनून में 50.14 है। A1 में बिजनेस एनालिटिक्स है, इसको बाद में चूज करना, अप्लाइड कंप्यूटिंग इससे ज़्यादा अच्छी होगी। बिजनेस डेटा एनालिटिक्स 70 पे है, अप्लाइड कंप्यूटिंग के बाद बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, उसके बाद बिजनेस एनालिटिक्स। उसके बाद यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग 78.47 बहुत ही अच्छी है, कमाल की फील्ड है। अच्छा जी,
उसके बाद केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ना चाहते हो, केमिस्ट्री, सीआरपी सिटी रीजनल प्लानिंग है, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, ये भी सही है। सिविल इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है, अच्छा है, 78 पे है। और इसके अलावा इसको चूज कर सकते हो। अब देखो 78 पे है, अगर आपका 78 के करीब, शायद सिविल इस दफा 78 पे लाई कर जाए, 78.3 पे कर जाए, 78.2 पे कर जाए, तो भाई इसको चूज कर लो। या क्या पता 79 पे पहुंच जाए। आपको मैंने बोला 2% का मार्जिन रख लो, यानी 80 के करीब का, अगर 79 के करीब का तो सेफ जोन है, सेफ जोन है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 81 पे है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टक्कर देता है। ये देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे किधर गया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, यहाँ पे किधर गया ये वाला, ये 82 पे पहुंचा हुआ है A2 के अंदर, ठीक है, A2 के अंदर 82 पे पहुंचा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखो ना, तो हमारा जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग 81 पे मॉर्निंग, लेकिन ये A1 कैटेगरी है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग A2 का एग्रीगेट ज़्यादा है इससे A1 वाले से भी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अगर 75 पे है, क्योंकि A2 की कैटेगरी आपको कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट में मिलती है ज़्यादातर। कंप्यूटर साइंस बहुत ही कमाल की फील्ड, 85.82। और यूईटी का कंप्यूटर साइंस अगर मैं एक लफ्ज़ में बोलूँ ना, तो सबसे बेहतरीन है। यानी अगर मैं आपको वन लाइन बोलूं तो ये सबसे बेहतरीन है। इसमें पहले नंबर पे चूज़ करो, फिर बाकी इंजीनियरिंग वाली फील्ड पे जाना। अगर इसमें नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूज़ कर लो, लेकिन A2 में आता है, उसके बजाय कंप्यूटर साइंस देख लो, इंजीनियरिंग की फील्ड देख लो। लेकिन अगर ये लगता है सर जाना है तो कंप्यूटिंग में जाना है, तो फिर आर्टिफिशियल में चले जाओ। कंप्यूटर साइंस 82 यहाँ पे है। तो अब आप लोग ये चेक कर सकते हो, इसका मैथ साइबर सिक्योरिटी 81 ये A1 में मिलती है, A2 में 75 पे मिलती है। उसके अलावा ये साइबर सिक्योरिटी डाटा साइंस भी A1 मॉर्निंग में 82, इनका अलग डिपार्टमेंट भी है, ठीक है। यूटी का डाटा साइंस का अलग डिपार्टमेंट भी है। और इसके बाद यहाँ पे आप ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चेक कर सकते हो, 80 ये मेरी तरफ से बड़ी रिकमेंडेड है, बेहतरीन फील्ड है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर है 66 पे है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है 70 पे है। इन्वायरमेंटल साइंसेज है, इंजीनियरिंग को प्रेफर कर लेना, बाद में अगर साइंसेज में आए तो ठीक है इसमें, ठीक है। अब वो बच्चे जिसने कहना नहीं 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 मैं तो सर बड़ा ना, तो जाना ही जाना, यूनिवर्सिटीज़ के बगैर गुजारा नहीं है, तो यहाँ पे बन रहा है तो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। गैप ईयर से बेहतर यही है। उसके बाद अगले साल दोबारा देख के फील्ड कुछ स्विच भी कर सकते हो, लेकिन एक साल घर बैठना तो रिकमेंडेड नहीं है मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा कॉमसेट्स NTS दे लो, उनमें बेहतरीन कंप्यूटिंग में जा सकते हो, ठीक है। तो बजाय इसके ना कि ये अच्छी फील्ड है, मैं बुरा नहीं कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अच्छी फील्ड है, ये सारी सही होती हैं, इनमें आप पे डिपेंड करता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है मॉर्निंग, इसकी वजह मैं ये आपको बोल दूंगा कि NTS दे लो, कॉमसेट्स दे लो, ठीक है, उसमें अच्छी फील्ड में चले जाओ। उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को ना चूज़ करना फिर, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि उनको अच्छा फील्ड में मिले। अगर फिर भी ना हो तो फिर एंड पे एक ऑप्शन तो होता ही है, ठीक है। तो ये वाली फील्ड भी देख सकते हो। यहाँ पे मटेरियल साइंसेज 52 पे है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग 80 पे पहुंचता है, तो मैकेनिकल सिविल तो ये यहाँ पे 80 पे पहुंचता है। और उसके बाद फिजिक्स पॉलीमर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, A2 मॉर्निंग में मिलता है, 78.83 पे मिलता है। तो ये सारी की सारी फील्ड है। अब मैं इसका पूरा करता हूँ पोस्टमार्टम, वो तमाम, फिर सब कैंपसेस का भी बता रहा हूँ, सब्र कीजिए। अगर कोई बच्चा आप में से, किधर गया ये वाला, अगर आप में से कोई बच्चा, अगर आप में से कोई एक स्टूडेंट जो कि जाना चाहता है इंजीनियरिंग फील्ड में, देख लो मेरी बात सुन लो डियर स्टूडेंट्स। अब आप देखिए कि हमने मेरिट जो देखे यूईटी लाहौर मेन कैंपस के, आपको पता चल गया A1 कैटेगरी कहाँ तक जा रही है, A2 कैटेगरी कहाँ तक जा रही है। अब हमने करना क्या है, अपने सेफ जोन के लिए आप पॉजिटिव 2% की डेविएशन रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिग्री 78 पे लास्ट ईयर क्लोज थी ना, तो अगर आप चाहते हो कि सर हम फुल सेफ जोन में रहें, तो उसके लिए हमारा एग्रीगेट कितना है, तो वो 80 है, ठीक है। वो 80% है उसके मुताबिक, दो इससे ज्यादा नहीं जंप होगा, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। 80% विल बी द मच मोर के जो वो जंप कर सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं। और एक है 2 आया भी टफ, और बच्चों के 360 तो हाईएस्ट है, ठीक है ना। और एक एड वन में तो 396 हाईएस्ट थे, ठीक है ना। तो तब वो मेरिट में हो सकता था, लेकिन अब आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा मेरिट में जंप होगा। और फिर हर साल थोड़ी बहुत सीट्स भी बढ़ जाती होती हैं, लेकिन वो सीट्स का तो नहीं अनाउंस हुआ हुआ है, लेकिन हम मेरिट के लिहाज से कह सकते हैं। अब अगर कोई बच्चा 78 के आसपास लाई कर रहा है उस फील्ड में, अब उसके पास दो तीन ऑप्शंस हैं, और वो तीन ऑप्शंस क्या है सुने। तीन ऑप्शंस ये हैं कि अगर आपकी डिजायर्ड फील्ड उसी के ऊपर आ रही है ना लास्ट ईयर, जितना आपका भी मेरिट बन रहा है, तो आप तो अब रिस्क पे हो। तो अब उसकी दो चीजें हैं, एक तो आपका एडमिशन बिल्कुल हो सकता है उसी तरह, क्या पता मेरिट उसमें ना बढ़े, ये तो आ गया रिस्क। दूसरी ये चीज आ जाती है, यानी ये रिस्क तो हमने नहीं देखना, ये तो प्रॉब्लम है हमारे पास। तीन ऑप्शंस क्या हैं, तीन ऑप्शन ये हैं। एक तो ये है कि आप उसी का A2 कैटेगरी चूज कर सकते हो।
आप उसी से सिमिलर कोई डिग्री देख लो जहां पे आपका एक टेस्ट हो जिसको आपने बैकअप पे रखो। और तीसरे नंबर पे है कि अपने पास कॉमसेट्स, अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस बना लो, ठीक है, और भी यूनिवर्सिटी को देख लो। तो ये तीन ऑप्शंस हैं, अब आपको इनमें से कौन सा बेहतर लगता है वो चूज कर लीजिए। यानी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास आपके डिजायर्ड फील्ड और आपके एग्रीगेट सेम आ रहा है, अब रिस्क पे हो, अब उसका सोल्यूशन क्या है? या तो उसकी A2 कैटेगरी देख लो, अगर इतना ही उसमें क्रेज है ना तो उसके A2 में चूज कर लो, या उसके सिमिलर मिलती जुलती फील्ड में चले जाओ, या फिर मल्टीपल ऑप्शंस को चूज कर लो जैसे कॉमसेट एयर फास्ट वगैरह, उनमें जा सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि यूईटी के ये सारे के सारे तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए कि यूईटी के अंदर जितने भी हमारे मेरिट लिस्ट थी, ठीक है, ये मेन कैंपस की। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो सब कैंपसेस है। जैसे यूईटी का KSK कैंपस है, ठीक है, तो ये KSK कैंपस है। अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा। अब यूईटी के KSK कैंपस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस A1 कैटेगरी मॉर्निंग में 74.60 पे था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस A1 मेडिकल वालों की 83 पे था। BBA 51 पे था। बैचलर ऑफ बिजनेस 58 पे था। अब इन सारी फील्ड में जो मैक्सिमम जंप आ सकता है वो 2% का आ सकता है। वो 2% का आ सकता है। नॉर्मली अगर आप पूछो ना तो मेरे ख्याल में अभी 83.27 है ना, तो 83.5 पे चली जाएगी, 83.7 पे चली जाएगी, मेरे ख्याल में इतना ही होता है। यह इसी के आसपास ही रहेगी, कोई इतना ज्यादा जंप नहीं होगा इस साल के लिए, ठीक है, एक प्रिडिक्शन है। लेकिन मैंने आपको सेफ जोन कैसे जाना है, क्या क्या करना, वो अभी पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ। उसके बाद ये बाकी मेरिट देख लो। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ये मेरी तरफ से बड़ी रिकमेंडेड है, अच्छी फील्ड है। उसके अलावा 58 पे गया A2 कैटेगरी के अंदर। उसके बाद KSK कैंपस के अंदर ही और क्या आ जाता है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मेडिकल वालों की 83.81 है। उसके अलावा अब तमाम बच्चों के पास यहाँ पे जो बायोमेडिकल साइंसेज है 66.90 है। बायोमेडिकल साइंसेज A1M की 58.79 है। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग 64 पे, केमिकल इंजीनियरिंग मॉर्निंग की 56 है। केमिस्ट्री तरह कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो NCAC है वो 72 पे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग A2 कैटेगरी में है। कंप्यूटर साइंस 77 पे पहुंचा। अगर मेन कैंपस में नहीं है तो सब कैंपस को चूज कर सकते हो कंप्यूटर साइंस में ही। कंप्यूटर साइंस A2 में 68 पे पहुंचा KSK में। मॉर्निंग में 76 पे पहुंचा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 69.74 पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 66.72 पे। एनर्जी सिस्टम एंड मैनेजमेंट 56.48 पे। फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी 62 के ऊपर। फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, तो ये भी फील्ड चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें यूईटी लाहौर KSK कैंपस जो है, इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी IST 72 पे है। IST A2 के अंदर 65 पे है। मैकेनिकल 69.82 पे था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग A2 में 66 पे था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत ही रिकमेंडेड है। KSK के अंदर ही पहले होती थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मेन में नहीं होती थी। तो ये 79.99 है, तो ये मुझे लगता है कि 82 तक जा सकती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेडिकल में 84.38 पे था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग A2M के अंदर 74.35 पे था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वन यूटी लाहौर का नारोवाल कैंपस। नारोवाल कैंपस के अंदर अगर आर्किटेक्चर की बात करो 51.76 था। बायोमेडिकल में ये था। बायोमेडिकल साइंसेज के अंदर 60। तो आपको पता है आपकी डिजायर्ड फील्ड कौन सी है, तो आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे ये चेक कर सकते हो कि आपकी फील्ड कौन सी है। अब नारोवाल कैंपस में मुझे लगता है हर दूसरे बच्चे का ही हो जाएगा एडमिशन, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पे इस चीज को इधर चेक कर सकते हो। फैसलाबाद कैंपस की बात करो तो यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग आ जाता है। केमिकल इंजीनियरिंग में 50.19 था। केमिस्ट्री की बात करो 67.64 था। कंप्यूटर इंजीनियरिंग मॉर्निंग में 60.74 था। कंप्यूटर इंजीनियरिंग मॉर्निंग में 57.11 था। कंप्यूटर इंजीनियरिंग A1M के अंदर 61.37 था। और कंप्यूटर साइंस मॉर्निंग में 60.91 था। कंप्यूटर साइंस मॉर्निंग में 53.22 था। कंप्यूटर साइंस मॉर्निंग में 58.84 था। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग A1 मॉर्निंग में 60.58 था। मैथमेटिक्स मॉर्निंग में 73.35 था। मैकाट्रॉनिक्स कंट्रोल इंजीनियरिंग 56.59। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग 51 पे था। और उसके अलावा आपके पास यूटी लाहौर का जो गुजरांवाला कैंपस आ जाता है, तो वहां पे आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग 50.73 मॉर्निंग में A1 कैटेगरी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 58.11। कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, इन सब के एग्रीगेट आप लोग चेक कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से तो आप तमाम बच्चों को करना क्या चाहिए, आप तमाम बच्चों के लिए हाईली रिकमेंडेशन है कि गो फॉर मेन कैंपस, ठीक है। मेन कैंपस को पहले नंबर पे चूज करो। मेन कैंपस, मेन कैंपस का A1 कैटेगरी चूज करो।
A1 कैटेगरी। अगर A1 नहीं है तो मेन कैंपस में ही उसकी A2 चूज कर लो। उसके अलावा मेन कैंपस में ही उसकी सिमिलर डिग्री चूज कर लो जो आपकी डिजायर्ड है। फिर भी नहीं होता, फिर KSK को चूज कर लो, जो लाहौर और इस तरह की प्रिंसेस से हो। फिर आप फैसलाबाद को चूज कर सकते हो, फिर आप नारोवाल को चूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप तमाम के तमाम बाकी सब कैंपसेस को चूज कर सकते हो। इसके अलावा जो यूईटी टेक्सला है उसको भी चूज कर सकते हो, बेहतरीन है वो। ठीक है, उसके अपने टी कैट भी होते हैं, यूईटी के भी टेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा होता है। और इसके अलावा अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस भी बना लो। अब उनकी तैयारी कैसे करनी है, हमने ना हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग डेटा बना रखा है। हर यूनिवर्सिटी की हमारी बुकलेट मॉक टेस्ट अलग अलग है। तो मेरे भाई अगर 2026 में एडमिशन लेना है, ये मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि एक बंदा है उसका टेस्ट कंप्यूटिंग में जा रहा है वो केमिस्ट्री के अंदर, और एक बंदे का टेस्ट है और वो जा रहा है किसी ऐसी फील्ड के अंदर जिसमें उसका टेस्ट भी नहीं है, बस ये टैग लगवाने के लिए कि मैं यूनिवर्सिटी चला गया हूँ। तो भाई उससे बेहतर है, कहीं लाख दर्जे बेहतर है, कॉमसेट्स NTS वगैरह के टेस्ट दे लो और एयर के टेस्ट दे लो और अपनी डिजायर्ड फील्ड में चले जाओ। इस नंबर पर रब्ता करो, हमारा क्रैश कोर्स बैच अभी ले लो, 5000 में मिलेगा, वन टाइम पे करना है। हम आपको तमाम रिमेनिंग यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की तैयारी करवा देंगे। GCU हो, पंजाब यूनिवर्सिटी का राउंड 2 3 हो, अभी पंजाब यूनिवर्सिटी का राउंड 2 3 भी होना बाकी है। इसके अलावा NTS का होना बाकी है, प्यास का टेस्ट है, जिकी है, फास्ट है। इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी करवाएंगे। इस नंबर पे आप लोग अभी कॉन्टैक्ट करके हमारे क्रैश कोर्स के हिस्सा बन सकते हो। और अगर आपका कोई जानने वाला अभी नेक्स्ट ईयर लेगा, स्प्रिंग में लेगा, तो 2027 स्प्रिंग के अगर एडमिशन हो या 2027 फॉल हो, तो उसके लिए भी आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। उसमें हमारी लाइव क्लासेस के अंदर मल्टीपल कोर्स, आप मल्टीपल टाइम आपका कोर्स खत्म होगा, उसकी फीस 7000 होगी, जिसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिल रही होंगी। पूरे साल की फीस होगी, साल के शुरू में आ जाओ, इंशाल्लाह यू पीपल विल बी वेरी हैप्पीएस्ट बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।